अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुछ मखरज भी, कुछ लेटर सीखेंगे, कुछ हरफ सीखेंगे कि किस हरफ की साउंड कैसी बनती हैं। कि हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम पंजाबी में कुरान पढ़ रहे हैं या उर्दू में अपनी टोन में पढ़ रहे हैं, और हालांकि कुरान तो अहले अरब है, अरब टोन में है, उसको उसी लबो लहजे में पढ़ना चाहिए। तो किस तरह से हम फिर उसको उस टोन में पढ़ सकते हैं, किस तरह से इस अल्फाज का सही तरह से हक़ अदा कर सकते हैं, एक एक लेटर को हम किस तरह से पढ़ें ताकि उसकी एग्जैक्ट साउंड बने और उसका हक़ अदा हो, तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। आज हम और 3 लेटर देखते हैं। हरूफ सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हरूफ, इनको हरूफ सफ़ीरिया कहते हैं, यानी सीटी वाले हरूफ। इनमें सीटी होती है, उसमें ज़ा है, ज़ा जो रॉ के साथ होता है, रॉ ज़ा, उसमें बजिंग आती है ज़, ऐसे जैसे वो लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, उन ज़ीला, उन ज़ीला हम पढ़ते हैं ना, या ज़लज़ला आया है, ज़लज़ला, जैसे हनी भी ज़ 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 करती है, ऐसे वो ज़ी साउंड देता है। और इसी तरह से सीन है, वो सीटी की साउंड देता है, जैसे ये सीन में ये वाली साउंड होनी चाहिए। ज़ा पढ़ेंगे तो ज़ा ज़ा ज़ा, उन ज़ीला, उन ज़ीला, अज़ीज़ुन, अज़ीज़, ये साउंड उसमें आएगी। कुरान में जहाँ पर भी ये लेटर आए और आप पढ़े उसकी यही साउंड दें। फिर दूसरा इसका लेटर है सीन, उसमें सीन सीन ये सीन की ये वाली साउंड आनी चाहिए। तीसरा लेटर सौद है, सौद और सीन दोनों की सेम साउंड है, बस सीन की साउंड बारीक रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, और जो सौद है उसकी साउंड हैवी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो कैसे मोटी करेंगे और कैसे उसको सॉफ्ट करेंगे, इसका मखरज है ऊपर नीचे के दोनों टीथ, आपको पिक्चर पर भी नज़र आ रहे हैं। ऊपर नीचे के टीथ, या नेट पर भी आप हरूफ सफ़ीरिया लिखें और डिफरेंट पिक्चर्स आपके सामने आएंगी, उसकी डेफिनेशन भी आएगी। डिफरेंट पिक्चर्स को देख के आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको, कि ऊपर नीचे के टीथ जो हमारे फ्रंट वाले हैं, ऊपर नीचे के टीथ ऐसे डायरेक्ट एक दूसरे के साथ टच होते हैं, और पीछे से ज़बान की जो टिप है वो उसको थोड़ा सा पुश करती है, और लेटर बनता है ज़ा ज़ा, सीन सीन सीन, और ज़बान बिल्कुल सीधी रहती है और थोड़ा सा पुश करती है। लेकिन सौद के लिए ज़बान पुश भी करेगी, लेकिन पीछे से ज़बान ऊपर की तरफ उठने की जैसे कोशिश कर रही होती है, तो पीछे से जुड़ी हुई होती है ज़बान, ऊपर से उठ तो नहीं सकती, लेकिन जब हम ट्राई कर रहे होते हैं पीछे से फुल ज़बान को ऊपर की तरफ उठाने की, सौ, तो वो ज़बान उठने की कोशिश करती है और उसकी साउंड मोटी हो जाती है। ठीक है, सीन सौद, सौद सौद, जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं सौदीकीन, सौदीकीन पढ़ते हैं ना, इसी तरह से। तो जहाँ पर सीन आए उसकी सीन की बारीक सीटी देनी है, और जब सौद आए तो उसकी मोटी सीटी देनी है। ठीक है, सीन ऊपर नीचे के टीथ मिलेंगे, ज़बान बिल्कुल सीधी रहेगी और थोड़ा सा पुश करेगी। और सौद के लिए ऊपर नीचे के टीथ मिलेंगे आपस में, ज़बान पीछे से पुश करेगी, और पीछे वाली जो एरिया है ज़बान का जो पीछे से जुड़ा होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा, तालू की तरफ, और उसकी साउंड सौद सौद सौद, ऐसे आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ब्यूटीफुल साउंड बन जाएगी, लेटर्स की बहुत ब्यूटीफुल पढ़ने लग जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें, अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमसे कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला में इस्तकामत अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।